आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के मैथ का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर का ये सेकेंड वीडियो है, इससे पहले हमने एक वीडियोस बना चुके हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन में है 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 का जोड़ होगा। ऑप्शन में जो दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। लिखेंगे 2√2 प्लस 5√3 और के जगह हम क्या करेंगे, और के जगह में हमको प्लस करना है क्योंकि यहाँ पे जो है जोड़ ज्ञात करने बोला है ना। उसके बाद √2 माइनस 3√3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सामान्य पद वाला यानी √2 वाला केटो है, √2 वाला यहाँ पे है और यहाँ है, यानी 2√2 और प्लस √2 कितना हो जाएगा 3√2। समझ रहे ना। अब देखिए यहाँ पे 5√3 और ये माइनस 3√3 यानी 5√3 से जो है 3√3 को घटाएंगे यानी 5 से 3 को घटाएंगे हो जाएगा 2। ठीक है, 2√3। बड़ा के आगे में क्या प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस दे दिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना नंबर सही होगा? 3√2 प्लस 2√3, ऑप्शन नंबर 2 जो सही है। ठीक है ना। हमने क्या किए, समान पद यानी √2 वाला को हम लोग जोड़ कर दिए। यहाँ पे दोनों के आगे में प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब क्या प्लस है, इसके आगे में कुछ नहीं मतलब इसके आगे में तो प्लस है। तो √2 और यहाँ पे 2√2 दोनों को जोड़ किए 3√2 हो गया और 5√3 से जो है 3√3 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो गया 2। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है देखिए 8√15 भागा 2√3 यानी 8√15 भागा को हम ऐसे लिख सकते हैं 2√3। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे देखिए 8 गुना √15 और नीचे में 2 गुना √3। ठीक है, अब यहाँ पे काटिए 2 1 के 2, 4 2 गुना 8। ये भी रूट के अंदर में है और ये भी रूट के अंदर में है, यानी 3 एकम 3 और 3 पच्चे कितना होता है 15 होता है। इधर कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 4 बचा हुआ है, कितना है 4 और √5। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना सही होगा देखिए 4√5 कहाँ में, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए 6√5 गुना 2√5, 6√5 गुना 2√5। अब यहाँ पे देखिए √5, अच्छा 6 गुना 2 कितना होता है 6 गुना 2। ठीक है ना, 6 को 2 से गुना किए और इधर जो √5 को √5 से गुना करेंगे हो जाएगा कितना 5। अब इससे गुना कीजिए, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, 10 को 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 60। जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, अब देखिए √5 को √5 से गुना करेंगे 5 होता है, √2 को √2 से अगर गुना करेंगे, √2 को यदि अगर √2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, ये आप बढ़िया से जान लीजिए। ठीक है, √3 को अगर हम √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, या फिर मान कर चले √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वही ना हुआ 2 गुना √2 यानी 2 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए √5 को √5 से गुना किए तो कितना हो गया 5 हो गया, और 6 गुना 2 12 हो गया, 12 को 5 से गुना किया तो कितना हो गया 60 हो गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 5√3 माइनस 2√3 कितना है 5√3 माइनस 2√3। देखिए यहाँ पे भी √3 है और वहां में भी क्या है √3 है, यानी 5 ठो √3 से अगर 2 ठो √3 को घटा दें तो कितना बचेगा 3√3। ठीक है,
इसको आप मान लो कोई कुछ वस्तु मान लो, यानी ये गेंद है और ये √3 को आप गेंद मान लो, यानी 5 ठो गेंद में से जो है 2 ठो गेंद को अगर हटा देंगे तो कितना बचेगा? 3 ठो गेंद बचेगा, ठीक है ना? ठीक, यानी 5√3 से जो है 2√3 को अगर हटाएंगे तो 3√3 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा सही? ऑप्शन नंबर 1 3√3 सही होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है? 3 प्लस √3 और यहाँ पे कितना है? 3 माइनस √3 के बराबर है निम्न में से, है ना? ये इसमें से, यानी 9 है ऑप्शन में, 6 है, 27 है और 81 है, ये सब के सब, है ना? इसको हम 2 तरीके से बनाएंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को जो है ना बना के देंगे। देखिए अब इस तरह से बना चुके होंगे, इसको पहले रख देना है और ये दोनों को लिखिए 3 माइनस 3 गुना कर दिए। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस लिख दिए, फिर यहाँ पे जो 3 है ना 3 लिख दिए और फिर इसको यहाँ पे लिखिए, यानी 3 माइनस √3। 3 को यदि 3 से अगर गुना करेंगे तो कितना होगा? 9 हो जाएगा ना। इसके आगे में कुछ ना मतलब प्लस है, प्लस गुना माइनस, माइनस 3 को √3 से गुना करेंगे 3√3, ठीक, प्लस प्लस 3 को √3 से गुना करेंगे 3√3, प्लस गुना माइनस, माइनस √3 से √3 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ में देखिए √3, 3√3 के आगे माइनस है और 3√3 के आगे प्लस है, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा? 9 माइनस 3, और 9 से अगर 3 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 6। हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 6 हो जाएगा। इसको हम लोग इस टाइप से बना सकते हैं, एक फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में अगर कोई संख्या रहे तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इसको ए मान ले, इसको क्या मान ले? ए, और इसको बी, इसको ए, इसको बी, यानी ए प्लस बी हुआ और यहाँ पे ए माइनस बी, तो उसी फॉर्म में है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसको? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको पहले एक बार लिख लेते हैं, 3 प्लस √3 और यहाँ पे है 3 माइनस √3। हमने क्या किया? इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, इसको ए माने, इसको बी माने, है ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमको क्या लिखना है? ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है? √3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए 3 का स्क्वायर, 3 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा? 9, और माइनस √3 को √3 से गुना किया। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, यार जैसा है ना √3 को √3 से गुना किया तो कितना हुआ था? 3 हुआ था। उसी प्रकार जो है यहाँ पे देखिए √3 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3। अब 9 से 3 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। तो आप जो है इसी नियम से बनाइएगा, अच्छा रहेगा ज़्यादा, ठीक है। तो आप बताइए ये सही है ना? इसमें भी 6 आया है, इसमें भी 6 आया है, ऑप्शन नंबर कितना है? 2 सही है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, सेम क्वेश्चन है, सेम, यानी इसको अगर हम ये 5 प्लस √5 है और 5 माइनस √5 बराबर है। अगर हम इसको a मान ले और इसको अगर हमने b मान लिया तो a प्लस बी हो गया ना, और यहाँ पे a और इधर माइनस, इसको हम लोग b, √5 को b माने थे, यहाँ पे √5 को b मान लिए, 5 को a माने थे, यहाँ पे 5 को a मान लिए। अब बताइए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? उसको हम लोग देख लिया ना, क्या देखे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे? ए स्क्वायर, ये किसको माने? 5 को माने हैं, 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी किसको माने? √5 को, √5 का स्क्वायर। 5 को 5 से गुना करेंगे इतना हो जाएगा 25, और √5 को √5 से गुना करेंगे 5, यानी 25 से अगर 5 को घटाएंगे 20। तो हमारा सही है ऑप्शन नंबर कितना?
20 यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है, सेम वैसा ही है इसमें भी, यानी इसको हम क्या मान लेंगे, ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, बी, इसको क्या मानेंगे, ए, और इसको बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हाँ उसमें हम क्या था, उसमें क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें क्या है, ए माइनस बी पहले है, उसके बाद ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको लिख सकते हैं ना। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर, यानी √11 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर। तो माइनस यानी √11, सॉरी √11 को अगर हम √11 से गुना करेंगे हो जाएगा 11, और √7 का स्क्वायर मतलब 7 होगा। √7 को √7 से गुना करके कितना हो जाएगा, 7। अब 11 से 7 घटाएंगे कितना होगा, 4 होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर 1 में। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सेम वही है, यानी √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है ना, हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, और √2 का स्क्वायर हमने बताए 2, है ना। 5 से 2 घटाएंगे 3, जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, हाँ उसके बाद में क्या बोलता है, 1/√2 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या है। 1/2 के हर का परिमेयकरण करने पर, देखिए जो ऊपर में है ना उसको बोलते हैं अंश, और नीचे में जो है ना उसको बोलते हैं हर। अब यहाँ पे बोलता है हर का परिमेयकरण, मतलब ये जो हर है ना ये क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। अगले वीडियो जो हम बताए थे, है ना, √2 क्या है, वो अपरिमेय संख्या है, √2 वो अपरिमेय संख्या है। अब इस अपरिमेय संख्या को क्या करना है, हमको परिमेय संख्या में बदलना है। ऊपर अभी परिमेय संख्या है, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ नीचे यानी हर को जो है परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो देखिए 1/√2, अब इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखिए √2 के साथ क्या ऐसा संख्या गुना करें जो परिमेय संख्या हो जाए, है ना। √2 को अगर हम √2 से गुना करेंगे, √2 को अगर हम √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ अब यहाँ पे नीचे में जब गुना किए तो ऊपर भी तो गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 1 को √2 से गुना करेंगे, √2, अब नीचे में देखिए √2 को √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। तो सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी √2/2। ओ ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, √2/2 ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ गया ना। उसके बाद देखिए और भी बहुत सारा क्वेश्चन है इसी टाइप का। देखिए 1/√3 के हर का परिमेयकरण करने से प्राप्त संख्या है। 1/√3 क्या करना है, √3 को कितना से गुना करेंगे, जो मतलब ये √3 क्या भी अपरिमेय संख्या है, इसको कितना से गुना करेंगे जो हो जाएगा आपका ये परिमेय संख्या है। तो हमको यहाँ पे करना है गुना √3 के साथ। अब √3 जब नीचे गुना किए तो ऊपर भी जो आपको √3 के साथ गुना करना होगा। तो √3 को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा √3, और नीचे में √3 गुना √3 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए 1/3 है, 3/√3 है, और ये तो नहीं होगा, √3/3 होगा, यानी ये हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1/√7, 1/√7, 1/√7 को कितना से गुना करेंगे, यानी √7 को कितना से गुना करेंगे जो परिमेय संख्या होगा। √7 को √7 से गुना करेंगे तो 7 होगा, है ना। नीचे जब √7 से गुना किए तो ऊपर भी 7 से √7 से गुना करना होगा। अब √7 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √7, और √7 को √7 से गुना करेंगे हो जाएगा 7।
यानी रूट 7/7 ऑप्शन नंबर कितने में है, ये जो ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से देखिए इसको, 1/2 प्लस √3 कि हर का परिमीकरण करने से प्राप्त संख्या है। अब देखिए यहाँ पे ये जो हर है ना, ये हर क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। पहले तो सिर्फ सिंगल में था, अब लेकिन ये उसका साथ एक परिमेय संख्या भी जुड़ा हुआ है ना। इसको जो हमको क्या करना है, परिमेय संख्या करना है, यानी 2 प्लस √3 को जो है परिमेयकरण करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक फॉर्मूला, इससे पहले हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर चुके हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूला से हम इसको बनाएंगे। देखिए जैसा लिखा हुआ है वैसा हम लोग एक बार इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो दो प्लस √3 है ना। अगर हम यहाँ पे लिख दें 2 माइनस √3 लिख सकते हैं, लिख दिए। क्यों लिखे, क्योंकि हमको लाना है इस फॉर्म में a प्लस बी a माइनस बी, इसको हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, है ना। ठीक, ऐसा हम लिख दिए इसको। अब नीचे में जब लिखे इसका मतलब हमको ऊपर में भी लिखना पड़ेगा। देखिए इन ऊपर में क्या लिखेंगे, 2 माइनस √3। ठीक है, अब देखिए एक को अगर हम इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस √3 और नीचे में देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये यहाँ पे हमने क्या माने हैं, 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है, √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम 2 माइनस √3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। 2 माइनस √3 बटा 4 से 3 घटेगा 1। अब हमारा ऑप्शन नंबर कितना सेव हुआ, देखिए 2 माइनस √3 कहाँ में, ऑप्शन नंबर 2 में है, 2 माइनस √3 बटा 1। समझ गया ना। जब भी ये दो पदों में रहेगा, हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर प्लस में है तो माइनस लिख देंगे। क्यों, इस फॉर्मूला में लाने के लिए। ठीक है, आशा करता आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में क्या है, सेम उसी प्रकार का है, इतना कि हर का परिमेयकरण करने से प्राप्त संख्या। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। √7 माइनस √6 हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि इधर जितना है माइनस में है, हम इसको लिख दिए। ठीक है, माइनस में इसको हम क्या करेंगे, प्लस में करेंगे, यानी √7 प्लस √6 प्लस में कर दिए। जब यहाँ पे किए तो इधर भी हमको करना पड़ेगा √7 प्लस √6। ठीक है ना। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऊपर में जो है उसको हम ऐसे लिख देते हैं, यानी √7 प्लस √6 और नीचे में ए स्क्वायर, यानी 7 का √7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √6 का स्क्वायर। हम इसको लिखेंगे √7 प्लस √6 और नीचे में देखिए √7 का स्क्वायर कितना होता है, 7, √6 का स्क्वायर 6। तो क्या लिखना है ऊपर में, √7 प्लस √6 और नीचे में 7 से अगर 6 घटेगा 1, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, √7 प्लस √6 बटा 1, यानी इसका सही आंसर √7 प्लस √6, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक ही ना है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोलता है, 1/√7 माइनस 2 के हर का परिमेयकरण करने से प्राप्त संख्या। उसी प्रकार का है ये, √7 हो गया और -2 हो गया। क्या करना है आपको, 7 - 2 माइनस में लिख लिए और इसको जो है क्या करना है, प्लस में कर देना। यहाँ पे प्लस में किए तो इधर भी करना पड़ेगा, जब नीचे लिखे तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आप, 1 को अगर √7 से अगर गुना करेंगे, इससे अगर 1 से अगर गुना करें तो उतने का उतना ही आएगा। ठीक है, लिखेंगे √7 प्लस 2 और नीचे में
ये स्क्वायर मतलब रूट 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, रूट 7 प्लस 2 ऊपर में, और नीचे में देखिए रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है 7, और 2 का स्क्वायर 4, यानी रूट 7 प्लस 2 बटा 7 से 4 घटेगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी रूट 7 प्लस 2 बटा 3, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। यदि अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।